1 महीने के भीतर बिजली कनेक्शन नहीं देने पर अब अफसरों पर प्रतिदिन 1000 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग नए प्रावधान करने जा रहा है। इन प्रावधान के लागू होने के बाद औपचारिकताओं में उलझाकर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड परेशान नहीं करेगा। 3 दिसंबर को नियामक आयोग कार्यालय में इस मामले को लेकर जन सुनवाई रखी गई है। हिमाचल प्रदेश के 75 सरकारी स्कूल जल्द ही हर्बल पौधों की खुशबू से महकेंगे। आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने प्रदेश सरकार को स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाने का प्रस्ताव भेजा है। चयनित किए जाने वाले स्कूलों में हर्बल गार्डन विकसित करने के लिए मंत्रालय की ओर से बजट जारी किया जाएगा। प्रयोग सफल रहने पर अन्य स्कूलों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन स्कूलों में बाउंड्री वॉल लगी होगी और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था होगी, उन स्कूलों को योजना में शामिल करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। देश की दूसरी राजभाषा संस्कृत की पढ़ाई अब तीसरी कक्षा से शुरू होगी। छोटी कक्षा से इस विषय को शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने खाका तैयार किया है। इस नए विषय को शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 से शुरू किया जाएगा। इस विषय को तीसरी कक्षा से शुरू किया जाएगा, जो कि अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तीसरी कक्षा से संस्कृत विषय की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। जेवीटी भर्ती को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से आए फैसले को राज्य सरकार चुनौती दे सकती है। मंगलवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस मामले को लेकर चर्चा होने के आसार हैं। इसी तरह के एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जेवीटी शिक्षकों को राहत दी गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार का विधि विभाग राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने में जुट गया है। विभागीय सूत्रों ने बताया है कि शिक्षा विभाग भी वर्तमान भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत जेवीटी भर्ती करने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 83वें संस्करण में जिला ऊना के गांव भटोली से संबंधित प्राथमिक शिक्षक रामकुमार जोशी का जिक्र करते हुए उनकी अनोखी प्रतिभा को सराहा है। रामकुमार जोशी शब्दों के जरिए देश की महान विभूतियों की तस्वीरों को उकेर चुके हैं। उनकी अनोखी कलाकारी को पीएम द्वारा सराहना जिला सहित प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। जिला हमीरपुर में सोमवार को 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव निकले हैं, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट में एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि सोमवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 405 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 14 पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना रोधी वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है। लगभग 200 मोबाइल टीमें घर घर जाकर लोगों को कोरोना रोधी टीके लगा रही हैं। इंदिरा स्टेडियम में चल रही 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता के तीसरे दिन उपायुक्त राघव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में उपायुक्त ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के खो खो संघों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खो खो प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर मिला है और ये गौरव जिला ऊना को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वे बचपन में खो खो खेला करते थे और ये खेल केवल शारीरिक खेल नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी खिलाड़ी को चुस्त बनाता है। सर्दियों के मौसम में होने वाली बर्फबारी के मद्देनजर मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर के कपाट 1 दिसंबर से बंद कर दिए जाएंगे। एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल ने बताया कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की संभावना के चलते प्रशासन ने शिकारी माता मंदिर के कपाट 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में आम नागरिकों के शिकारी माता मंदिर में प्रवेश के साथ साथ यहाँ पर्यटकों और ट्रैकर्स के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शिकारी माता मंदिर के कपाट आम नागरिकों और श्रद्धालुओं पर्यटकों के दर्शन के लिए 1 अप्रैल 2022 से विधिवत रूप से खोले जाएंगे। जिला हमीरपुर ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और महिलाओं को डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सोमवार को अभिकरण के हॉल में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसके उद्घाटन सत्र में उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि जिला की महिला स्वयं सहायता समूह अब ई-स्टोर ऐप के माध्यम से अपने स्थानीय उत्पादों के ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें आसानी से बेच सकते हैं। स्थानीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल पर ई-स्टोर ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप पर पिन नंबर डालकर उपभोक्ताओं को स्थानीय पारंपरिक उत्पादों की सूची उपलब्ध हो जाएगी।
राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में 2021 और 22 की रिक्त सीटों के तहत प्रवेश के लिए स्पॉट राउंड प्रवेश का आज अंतिम दिन है। स्पॉट राउंड में ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी संस्थान के प्रधानाचार्य BS ढिल्लों ने दी। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पंजीकृत अभ्यर्थी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु संस्थान स्तर पर व्यक्तिगत रूप से प्रवेश प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक दस्तावेज और पहचान पत्र सहित पहुंचना सुनिश्चित करें। प्रवेश हेतु एप्लीकेशन फॉर्म प्रातः 9 बजे से 12:30 बजे तक लिए जाएंगे और उसके पश्चात मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। दोपहर 2:30 बजे मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवेश मिलने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी को सभी प्रकार के शुल्क उसी समय जमा करवाने होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।